मित्रों, हाल ही में घटित मोरबी के पुल के टूटने के कारण कई नागरिकों की मृत्यु हो गई। यह अत्यंत ही दुखद है और सभी पीड़ित परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज यह स्थिति हमारे सामने इसलिए भी निर्मित हुई है कि हम दैनिक जीवन में इन बातों का ध्यान नहीं रखते। जो कारण अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि बहुत अधिक संख्या वहां पे थी, उसको वहां के प्रशासन ने नियंत्रित नहीं किया। नियमावली बनाना और नियमावली का पालन करना, यह दोनों ही अलग अलग बातें हैं। निश्चित रूप से यह नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें, पर उसके साथ वहाँ के स्थानीय प्रशासन, वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ के कर्मचारी, जिन लोगों ने उसका ठेका लिया था, उन सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि सभी का ध्यान बजट और पैसे पर होता है। जो कर्मचारी वहां कार्य कर रहे थे, वो पर टिकट की चिंता कर रहे थे। जितना अधिक कलेक्शन होगा उतनी इनकम बढ़ जाएगी। उन्हें व्यक्तियों के हताहत होने, उनके साथ कोई दुर्घटना होने या उन लोगों के परिवारों से कोई भी संवेदना नहीं थी। घटना के पूर्व जो व्यक्ति के सामान्य जीवन में होना चाहिए कि वह व्यक्ति जो वहाँ घूमने गए हैं, उनके भी अपने परिवार हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार अलग अलग स्थानों पर होंगे। लोग आनंद लेने गए थे और कालग्रास में समा गए। मित्रों, यह बहुत ही पीड़ादायक है और इसे किसी के भी द्वारा व्यक्त करना अत्यंत ही कठिन है। पर प्रशासन, ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं। मात्र गुजरात ही नहीं, देश विदेश और विश्व के अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं, जिसके पीछे कारण होता है व्यक्ति का लालच। हमारी राष्ट्र, समाज और परिवार और देश के प्रति हम भूमिका तय नहीं कर पाते। आप इंजीनियर हैं तो आप अपने कार्य को जब नियत तरीके से और अच्छे तरीके से उसे नहीं करेंगे तो वहाँ कमी रह जाएगी। उससे कोई भी दुर्घटना ग्रसित हो सकता है। उसके नकारात्मक प्रभाव समाज को झेलना पड़ता है। मात्र कुछ पैसों के लिए इस प्रकार की लापरवाही अधिकारियों के द्वारा बरती जाती है। शासन प्रशासन पे अनेक कार्य होते हैं, वह भी अधिकारियों के जिम्मे होता है। तो चाहे हमारा प्रशासन हो या हमारे राजनेता हो, अंत में है तो सभी मानव व्यक्ति ही। और अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा तो यह अत्यंत ही कठिन हो जाता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को सुचारू सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण कर सके। क्योंकि यही अव्यवस्थाएं ऐसी दुर्घटनाओं को जन्म देती हैं।
क्या मात्र किसी को सजा के बदले सजा देने से कोई हल हमें आज तक प्राप्त हो पाया है? मोरबी जैसी अनेकों घटनाएं प्रत्येक वर्ष बरसात में या अन्य स्थानों पर होती हैं, और उसका मूल कारण है कि घटना के समय तो हम बहुत सजग होते हैं, पर घटना के पूर्व और घटना के बाद कुछ ही दिनों में हमारी सजगता प्रसुप्त अवस्था में चली जाती है और हम शांत हो जाते हैं। फिर वही पैसे कमाने का चक्र प्रारंभ हो जाता है और हम तिकड़म में लग जाते हैं। तो जो खबरें, जो न्यूज़, जो भी हम सुनते हैं, उसका असर बड़ा क्षणिक होता है और इसमें परिवर्तन मात्र किसी आदेश से नहीं लाया जा सकता। इसे हमें स्वभाव बनाना पड़ेगा, ताकि चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, कोचिंग सेंटर हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हो, हम सभी के लिए जो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं, वे अपना कार्य अच्छे तरीके से पूर्ण करें। अगर वहाँ किसी ने भी वो संख्या सीमित कर दी होती, या जिस कंपनी को वो ठेका मिला था ओरेवा को, वो बहुत ही छटनी के साथ दिया गया होता, बहुत सारे विचार करने के बाद वो दिया गया होता, तो संभव था आज हम इस दुर्घटना से बच सकते थे। क्योंकि अक्सर कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें इलाज की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब घटना घटित हो जाती है। घटना ही घटित न हो, उसके लिए भी अगर हम कुछ प्रयास कर लें, उसकी कुछ तैयारियां कर लें, उसके लिए क्या आवश्यक है उस पर हम विचार विमर्श कर लें, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाती और हम अपने देश के अनेक सज्जन नागरिकों को हताहत होते हुए नहीं देख पाते, या आगे हम कभी ऐसी दुर्घटनाओं को पुनः होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो मेरा आप सभी से, सभी देश के नागरिकों से यह अनुरोध है कि हमें इस प्रकार के प्रयास अपने जीवन में उतारने का करना चाहिए। हम जिन स्थानों पर हैं वहाँ एक कदम बढ़ने का प्रयास हम अवश्य करें।